राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना यानी कि RUIDP के तहत सरदार शहर के ज़्यादातर हिस्सों में सीवरेज लाइन डालने का काम चल रहा है। इस वजह से शहर के लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रोज़ रोज़ होने वाली इन समस्याओं की वजह से लोगों में काफ़ी आक्रोश है। दरअसल सरदार शहर के वार्ड नंबर 14, 15 और 16 में सीवरेज के आधे अधूरे काम ही सीवरेज के कनेक्शन के साथ छोड़ दिए गए। इसकी वजह से अब इन चैम्बर्स में से हर समय गंदा पानी निकलता रहता है। गंदे पानी की बदबू लोगों को बेहद ही परेशान कर रही है। गटर का ये गंदा पानी सड़कों पर जमा हो जाता है और इस वजह से बीमारियों के फैलने का खतरा भी मंडराने लगा है। अपने RUDP के द्वारा सीवर लाइन डाली गई थी, इनमें सीवर कनेक्शन का काम प्रारंभ कर दिया गया था। ये इस क्षेत्र का जो पानी है वो 2 पंपिंग स्टेशन के माध्यम से STP को जाना है। दोनों पंपिंग स्टेशन में सभी काम पूर्ण हो चुके थे, परंतु दुर्भाग्यवश हमारे जो पंप हैं वो अहमदाबाद से नहीं आने के कारण अभी तक हम दोनों पंपिंग स्टेशन को फंक्शनल नहीं करा पा रहे हैं। हम प्रयासरत हैं कि हम इस महीने इस लाइन को पूरी को फंक्शनल कर देंगे। इसके लिए हमारे पास 4 में से 2 पंप आ भी चुके हैं और 15 दिनों में हमारा प्रयास रहेगा कि दोनों पंपिंग स्टेशन और लाइन चालू करके हम इन लोगों को राहत प्रदान कर सकें। राजस्थान आधारभूत विकास परियोजना RUIDP की ओर से सीवरेज का कार्य है वो सरदार शहर क्षेत्र के अंदर चल रहा है, लेकिन सीवरेज का ये कार्य है वो धीरे धीरे शहरवासियों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। विशेष रूप से सरदार शहर के झालरिया कुआं के पास स्थित 15, 16 इसके अलावा कई सारे अन्य वार्ड भी हैं, वहां पर ये कार्य है वो चल रहा है। इस कार्य के अंदर आधे अधूरे कार्य में ही इन वार्ड के लोगों को कनेक्शन दे दिए गए, जिसके बाद से यहाँ पर स्थिति है वो काफी खराब हो चुकी है। जो चैम्बर है उनसे लगातार गंदा पानी है वो रिसता रहता है, निकलता रहता है। ऐसे में स्थानीय लोगों का जीवन है वो नरकीय बन चुका है। मजबूरन यहाँ के लोग हैं वो प्रदर्शन कर चुके हैं, कई बार अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। स्थानीय लोग हैं, पीड़ित हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस प्रकार की परेशानी इनको हो रही है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम भावी कड़वासा है। कितनी परेशानी वो आपको हो रही है और क्या ये कारण था और किस प्रकार की परेशानी आपको हो रही है? परेशानी तो पिछले 4 महीने से घरों के कनेक्शन है जो कर दिए गए, आगे इन्होंने लाइन जोड़ी नहीं। अब वो चैम्बर सारे भर गए, लीक हो रहे हैं, गंदगी से बुरा हाल है, गली में निकल नहीं सकते, चारों तरफ जो है वो गंदगी फैली हुई है। बार बार हमने कह दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। करवा रहे हैं, हमारी मोटर नहीं आई। एक्शन साहब के पास कल जब गए तो वो तो एक कहानी बना रहे बच्चों की तरह, जैसे बच्चों को बगलाते उस हिसाब से कहानी बना के बता दी। वो अहमदाबाद से पंप आ रहा है, ये हो गया और वो हो गया, ये कर देंगे वो कर देंगे। हमने तो कल उनसे रिक्वेस्ट कर ली कि हमारा कनेक्शन वापस काट दो, हम जिस व्यवस्था में थे उसी व्यवस्था में ठीक है। कम से कम इस गंदगी में तो नहीं रहना पड़े, घर से बाहर नहीं निकल सकते। मासूर का बुरा हाल है, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। कितने वार्ड के लोग प्रभावित है, कितने घर प्रभावित है? कम से कम 50-60 घर प्रभावित है। जो नीचे डाउन पॉइंट में वो तो प्रभावित है, वो कल को ऊपर वाले भी हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे। 3 वार्ड है यहाँ पे, 14, 15 और 16, तीनों वार्ड की हालत खराब है। समस्या क्या है सर? समस्या ये है इनकी कि इन्होंने ड्रेनेज कनेक्शन तो कर दिए और इनकी आगे सप्लाई बाधित है। उन्होंने आगे लाइन नहीं डाली। अपने यहाँ शेखावत हॉस्पिटल के पास इनकी एक पंप हाउस बना हुआ है, तो वहां तक तो ठीक है, पंप हाउस से आगे लाइन ही नहीं डाली इन्होंने, तो ये कंजप्शन करेंगे कहाँ? यही है ना। अभी ये कह देंगे हम कनेक्शन वापस काट देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये 350-400 कनेक्शन हुए थे, क्या संभव है 450 कनेक्शन एक दिन में कट जाएंगे? इनको महीने लग जाएगा, महीने तक हमारी तो हालत यही रहेगी। ये नहीं कह रहे कि हम लाइन डाल देंगे, इसको सुव्यवस्थित कर देंगे, नहीं, हम आपके कनेक्शन काट देंगे। हाँ तो काट दो यार, कहाँ दिक्कत है? कनेक्शन काट दो, जिस व्यवस्था में थे उस व्यवस्था में ठीक है। सीवरेज की बड़ी लापरवाही ये है कि आधे अधूरे कार्य काम के अंदर ही इन्होंने यहाँ पर कनेक्शन दे दिए गए और ये काम पूरा हुआ ही नहीं, जिसके चलते ये समस्या है वो बनी हुई। लगातार ये गटर के जो नाले हैं वो रिसते रहते हैं, जिसके चलते बदबू यहाँ पर बनी रहती है। सर, कितने समय से ये समस्या बनी हुई है? 4 महीने से ये समस्या 4 महीने से बनी हुई है। ये आपको सामने जो गिंदानी दिख रही है ना, यहाँ 4 महीने ये मेन रास्ता है। ये लोगों ने यहाँ पर आना जाना बंद कर दिया है, कोई नहीं जाता, क्योंकि यहाँ तो बदबू रहती है, यहाँ से टिपा ही नहीं जाता। सारे चैम्बर है वो गंदगी से भरे हुए हैं। अब आगे कहीं जाने की रास्ता ही नहीं है, तो फिर वो चैम्बर तो भरेंगे और चैम्बर भरेंगे तो वो बाहर निकलेंगे। ये समस्या बहुत तकड़ी है। लेकिन समस्या बात तो ये है ना कि आगे कहीं पानी सप्लाई होने की जगह ही नहीं है और कनेक्शन दे दिया,
बड़े बड़े यहाँ पर एक्शन शिकायत सब बैठे हैं, तो इतनी शर्म नहीं है क्या? ये कनेक्शन दे दिया, ये जाएगा कहाँ? गंदगी गलियों में रहेगी। जानबूझ करके किया हुआ काम है। अब किस कारण से किया है, क्यों किया है, वो तो अलग बात है। हम सभी सभी पदाधिकारियों से मिले हैं, नेताओं से भी कहा है, लेकिन इसका कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो ये कितने दिन सहन करेंगे आगे आदमी? घरों में गंदगी, गली में गंदगी, सारे मोहल्ले के अंदर गंदगी। अब चाहे प्रभावित तो ये सारा मोहल्ला हो रहा है इससे। वो हवा तो हर एक जगह जा रही है। निश्चित रूप से काफी प्रदूषित एरिया ये हो चुका है, काफी परेशान लोगों को हो रही है। सर क्या नाम है? हंसराज मालिक। कब से ये समस्या है और कितनी समस्या? ये काफी समय से है, 4 या 6 महीने से आगे बरसात में तो ज्यादा हो जाती है, और अभी लाइन डालने के बाद में स्थिति बहुत ही खराब हो गई है, और मोहल्ले वासियों का जीना दुभर हो गया है, और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो लोगों का ये कौन सोचे ही नहीं इनके बारे में। तो ये तो स्थिति, प्रशासन सोया हुआ है मानो। कब बहुत प्रयास करते हैं लेकिन कुछ सुनाई नहीं होती है। आपका क्या नाम है? मेरा इंदिरा सोनी। कितनी परेशानी हो रही है आपके घर की तो आगे ही? हाँ, ये कोने पे घर है मेरा, यहाँ पे परेशानी है, 4 महीने से परेशानी है। निकलने नहीं, घर में काम करते हैं, बैठ के खिड़की नहीं खोल सकते, सांस नहीं ले सकते। शाम को दूध लेने जाना है, वो भी समस्या है। बच्चे आते हैं, वो गिर जाते हैं, पानी की बोतल गिर जाती है, तो उनको पता थोड़ी कौन सा पानी है, वो तो वही पानी लेके जा रहे हैं स्कूल। तो उससे समस्या तो हो रही है ना, घर में तबीयत खराब हो रही है, घर वाली की उल्टियाँ हो रही है कल से। काफी परेशानी है, काफी टाइम से, कई बार फोन कर दिए सर हैं। क्या कितनी परेशानी है आपको? बहुत परेशानी है, सबसे ज्यादा परेशानी है यहाँ। बदबू आ रही है, बच्चों को परेशानी है, और है मोहल्ले, पूरे मोहल्ले में परेशानी है। पैदल निकल ही नहीं सकते निकल ही साहब, नहीं यहाँ से पैदल नहीं निकल सकते हम लोग यहाँ से। ये आम रास्ता ही है, बहुत परेशानी हो रही है हम सब लोगों के लिए। निश्चित रूप से काफी परेशानी है। भैया आप परेशानी के लेकर कई बार अवगत भी कराए, प्रशासन क्या कहते हैं? हाँ, करवाएंगे, यही अपने को मिलता है कि आश्वासन। अपने को यही मिलता है कि हाँ, आश्वासन मिलता है कि हाँ करवा देंगे। कल भी हम जाके आए थे, आश्वासन मिल रहा है कि कल से नहीं होगा, लेकिन वही सुबह तैयार है। ये परेशानी बहुत बड़ी परेशानी है मोहल्ले की, ये आम हमारी फैलने का खतरा है। हाँ पूरा है सर, पूरी बदबू इतनी भयंकर आती है कि आप भी नहीं खड़े हो सकते। आप रुको, आप भी देखो, फिर निर्णय लो कि क्या है क्या नहीं। बहुत बदबू है मोहल्ले में, बहुत ज्यादा बदबू है। इससे स्कूल है पास में, सारे बच्चे आते हैं, सभी बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, सामने मंदिर है, तो सारे अगर मंदिर जाते हैं तो भी ये मान लो कि वो जा तो रहे हैं लेकिन साथ में बीमारी को लेके जा रहे हैं। अगर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ अभी तक, बहुत लंबे समय से ये प्रक्रिया चलती रही है, लेकिन इसका कोई अपने को समाधान नहीं मिला है मोहल्ले में। रूप से ये कह रहे हैं कि पास में स्कूल है, सामने मंदिर है और यहाँ पर कुछ सारी महिलाएं, उनसे बातचीत करेंगे। दीदी काफी परेशानी आपको हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है हमको। यह पानी भर जाता है, खिड़की नहीं खोल सकते, गेट भी नहीं खोल सकते, पंखा चलाते वो भी नहीं चला सकते। पार्षद हमारे साथ राजू देवी चौहान जी हैं। दीदी काफी परेशानी यहाँ पर लोगों को हो रही है, आपने आवाज उठाई? हमने ना सभापति चौधरी जी को कितनी बार यहाँ ला के विजिट करा दी है, इस चीज के लिए, गेनानी के पानी के लिए भी करवा दिए और चीजों के लिए भी करवा दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। और ये सब लोग भी गए थे जब एक बार यहाँ पे उनका वो था, वो क्या था, वो अपन गए थे ना सब। हाँ, 15 दिन में अंदर 15 उन्होंने ये किया नहीं, अपने वादे पर कायम नहीं, ऐसे ही बोल देते हैं कि भी कर देंगे, कर देंगे, कर दूंगा। हाँ, कोई सुनवाई नहीं है। लोगों को तो दिक्कत होनी है इसी गंदगी से। इसमें पेड़ भी गिरते हैं, सारी मतलब चारों तरफ की गंदगी, मतलब बदबूदार जो हवा आती है, माहौल रहता है, तो उसमें सबको परेशानी तो होनी है। नहीं खड़ा रहा जा सकता, महामारी फैलने का भी खतरा है। हाँ, सब तरह के खतरे हैं। इसमें सभापति जी को भी पूरा ध्यान देना चाहिए, इसमें आके देखना चाहिए। हम तो कई बार उनको अवगत करा चुके हैं इस चीज के लिए। खाने बनाने में भी क्यों परेशानी होती है? क्योंकि खिड़कियां जब खुलती है या फिर गेट खुलते, गेट के आगे इस प्रकार के दृश्य होते हैं, तो आप सोच सकते हो किस प्रकार की परेशानियों से ये महिलाएं, ये वार्ड के लोग, ये यहाँ पे बच्चे गुजर रहे होंगे। क्योंकि हमेशा इस प्रकार की दुर्गंध है, बदबू यहाँ पर बनी रहती है, महामारी फैलने का खतरा भी है। प्रशासन को कई बार अवगत करवा दिया लेकिन समस्या वो जस की तस बनी हुई है। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे।